नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं एडवोकेट प्रशांत साहू आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एफिडेविट या शपथ पत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शपथ पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो शपथ पत्र को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में यदि हम लोग शपथ पत्र पेश करते हैं तो सबसे पहली कैटेगरी हमारी यह हो जाती है। दूसरी कैटेगरी जो रहती है कि कोर्ट में यदि कोई गवाही देनी है या फिर कोई केस दाखिल करना है तो वहाँ पे हमारा दूसरे प्रकार का शपथ पत्र लगता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग तीसरे प्रकार के शपथ पत्र की, जिसको कि हलफनामा भी बोलते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में ही हम लोग पेश करते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि भाई गैर सरकारी या सरकारी संस्था में यदि हम लोग एफिडेविट लगाते हैं तब उसका क्या प्रोसीजर है, या फिर हम कोर्ट में जो एफिडेविट लगाते हैं उसको बनवाने के लिए क्या प्रक्रिया है, या फिर हलफनामा बनवाने की क्या प्रक्रिया है। तीनों जनरल एक ही बात है, एफिडेविट ही हम लोग बना रहे हैं। तो सरकारी या गैर सरकारी संस्था में यदि हम लोग लगाते हैं तो सरकारी संस्था या गैर सरकारी संस्था का नाम लिखेंगे, उसके बाद अपना नाम, अपनी उम्र और अपना पता, और उसके बाद जिस संदर्भ में आपको एफिडेविट या शपथ पत्र पेश करना है उस संदर्भ में आपको जो जानकारी है उसको हम लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं। यह कि ऐसा इस टाइप से हम लोग पॉइंट वाइज उसमें 4-5 पॉइंट बना के जानकारी लिखते हैं। फिर उसके बाद शपथ पत्र में शपथ करता, और फिर उसके बाद हम लोग उसको वेरीफाइड भी करते हैं, सत्यापित भी करते हैं। तो सत्यापन करता नाम लास्ट में आता है। तो इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें हमारी काम की रहती हैं कि सबसे पहले स्टाम्प ड्यूटी। यदि कहीं पे स्टाम्प ड्यूटी का जिक्र है कि कहीं पे 10 वाले स्टाम्प या 50 वाले स्टाम्प पे लगना है तो वहाँ पे हम लोग उतने स्टाम्प पे लगाते हैं उसको। उसके बाद जिस संस्था में या फिर कोर्ट में जिस न्यायाधीश के सामने आपको पेश करना है उस संस्था का सबसे ऊपर नाम हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्या है, इसमें हम लोगों को जो वाकई में हम लोगों को जानकारी है कि यह जानकारी सही है, उस जानकारी को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पॉइंट वाइज लिख देते हैं। फिर चौथी बात, इसमें सत्यापित करना है हम लोगों को, तो वहाँ पे सत्यापनकर्ता में भी स्वयं के ही साइन होते हैं। तो इसमें फिर इसके बाद हम लोग किसी भी नोटरी महोदय के पास इसको नोटराइज़ कराते हैं इस दस्तावेज को। यदि स्टाम्प ड्यूटी रहती है तो स्टाम्प पे यदि होता है तो स्टाम्प पे नोटराइज़ कराएंगे, नॉर्मल पेपर पे यदि है तो नॉर्मल पेपर पे उसको नोटराइज़ करा देंगे। तो नोटराइज़ का क्या रहता है कि जो पब्लिक अधिकारी है, जो नोटरी अधिकारी हैं, उनको पावर रहता है, वो वेरीफाई करते हैं, वो भी सत्यापित करते हैं। आपका आधार कार्ड देखेंगे, उसमें से डिटेल पे एक दस्तावेज में वो साइन कराएंगे अपने, उनका जो रजिस्टर रहता है उस पर वो पूरी जानकारी लिखेंगे। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट यदि बनवाना है तो सिंपल सी आपको चीज़ें याद रखनी है। जिस संस्था के समक्ष आपको पेश करना है उस संस्था का नाम सबसे टॉप पे आएगा। उसके बाद आप लिखोगे अपनी जानकारी, ठीक है, कि मैं यह शपथ करता हूँ, शपथ पत्र बनाना है तो शपथ करता हूँ। उसके बाद पिताजी का नाम, अपनी उम्र और एड्रेस। उसके बाद हम लोग गिनती के 4 या 5 पॉइंट में जो भी जानकारी हमें देनी है, जो भी जानकारी हम पेश करना चाहते हैं, उन जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। उसके बाद मैं अपनी जानकारी से मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वह मेरे ज्ञान से मतलब पूर्णतः सत्य है, सही है, तो उसको हम लोग शपथकर्ता पहले साइन कर देंगे। उसके बाद फिर उसको सत्यापित भी कर देंगे, तो सत्यापनकर्ता के साइन हो जाएंगे। साइड में उसमें डेट डाल देंगे। तो मुझे उम्मीद है, आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो आसानी से समझ आया होगा। और यदि फिर भी समझ नहीं आता है तो मैं इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से फॉर्मेट भी देख सकते हैं। और कुछ जानकारी लेनी हो एफिडेविट से संबंधित या अन्य किसी लीगल मुद्दे से संबंधित तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि मैं लीगल जानकारी आपको देता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।